जय हिंद साथियों, बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक शायरी को सुन लेते हैं दोस्तों। देखा, लाख ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, लाख ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। इस तरह से आप लोग शायरी भी अपने कॉपी में लिखते रहिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। पूछ रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है दोस्तों? तो 50 Hz है। कितनी है? 50 Hz है दोस्तों। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जो होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? हर्ट्ज होता है, जिसे हम लोग Hz से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है। पूछ रहा है कि जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? तो किस रंग के प्रकाश को दोस्तों? तो नीला रंग के। किस रंग के दोस्तों? तो नीला रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में, यदि किसी बिंब की प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की आवृत्ति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की आवृत्ति क्या होगी दोस्तों? वास्तविक और उल्टा होगी। क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। ए राइट आंसर हो जाएगा 3 का। अंत में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर हैं, और आप लोग ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, हमको समझे नहीं आएगा दोस्तों। आसान क्वेश्चन मारते रहिएगा, जिंदगी भर आपका नंबर नहीं आएगा अच्छा, तो थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन मारिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ होता है दोस्तों? तो अपवर्तन होता है कार्निया में। कहाँ होता है दोस्तों? कार्निया में होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इनमें क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में कर्निया दे सिर्फ, तो कर्निया आप लोगों को मारना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पूछ रहा है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। सी राइट आंसर हो जाएगा 6 का। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, बेंजीन का अणुभार कितना होता है? पूछ रहा है कि बेंजीन का अणुभार कितना होता है दोस्तों? तो बेंजीन का अणुभार 78 ग्राम पर मोल होता है। कितना होता है? 78 ग्राम पर मोल होता है दोस्तों। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है दोस्तों? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। क्या होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा 8 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। पूछ रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी कभी भूरा भी होता है। क्या होता है? कभी कभी भूरा भी होता है। अगर ऑप्शन में काला न दे, भूरा दे, तो भूरा मारिएगा, और ऑप्शन में काला भूरा दोनों एक साथ नहीं देगा। दोनों देगा तो यहाँ पर भूरा दे देगा, यानी काला या भूरा एक साथ देगा। तो इसको टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी युक्ति में विभक्ति विलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। कि पूछ रहा है किसी युक्ति में विभक्ति विलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। किसमें करता है? विद्युत मोटर में। किसमें करता है दोस्तों? विद्युत मोटर में। बी राइट आंसर हो जाएगा 10 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? पूछ रहा है कि इनमें से किस यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? स्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर का। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि दूध की शुद्धता का जांच किस मीटर से किया जाता है? दूध की शुद्धता का जांच किस ऐसे किया जाता है? आप लोगों को कमेंट में बताना है। दूध की शुद्धता का जांच किससे किया जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा, मालूम होगा तो। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? पूछ रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है दोस्तों? तो अनुमस्तिष्क। कौन करता है? अनुमस्तिष्क, जिसका एक और नाम है सेरिबेलम। सेरिबेलम।
आप ऑप्शन में सेरिबेलम देगा या फिर अनुमस्तिष्क देगा। अनुमस्तिष्क का ही नाम है सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पूछ रहा है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन इनमें से किसका सहायक है, तो सभी का है। कि देखिए पर्वों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक है, तने की वृद्धि के लिए भी सहायक है और पादप का प्रकाश की और मुड़ने के लिए भी। सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर में, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः होगा। क्या होगा इसका पीएच मान दोस्तों, तो इसका पीएच मान 5 हो जाए। इसका पीएच मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5 हो जाएगा। अगर कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना दोस्तों, तो उसका पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम हो जाता है। क्या होता है, 7 से कम हो जाता है। तो इनमें से 7 में से 7 से कम कौन है दोस्तों, तो 5 ही ना 7 से कम है। 7 है तो 7 के बराबर है, 8 7 से अधिक है और 10 7 से भी अधिक है, तो 5 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर में, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। पूछ रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन है दोस्तों, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा अगर मालूम हो तो। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों, तो पोटेशियम, जिसका संकेत के है। पोटेशियम कौन है दोस्तों, पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर में, आधुनिक आवर्त सरणी में बाईं से दाईं की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार में क्या होता है परिवर्तन, तो वह घटता है। परमाणु का आकार घटता है, बी राइट आंसर हो जाएगा 17 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर में, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है दोस्तों, तो 18 है। कितने हैं, 18 है। अगर पूछ दे कि आवर्त कितने हैं दोस्तों, अगर पूछ दे आवर्त कितने हैं दोस्तों, तो आवर्त कितने हैं, तो 7 है। कितने हैं, 7 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर में, दो तंत्रिका कोशिका में मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। पूछ रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहेंगे दोस्तों, तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा 19 का। अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन, स्त्रियों के में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। पूछ रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र के युग्म क्या होता है दोस्तों, तो XX होता है। अगर पुरुष का पूछ दे तो क्या होगा, आप लोगों को कमेंट में बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिला और राज्य का नाम जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।